हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास एक गेमिंग चैनल है और आप गेम प्ले करते हो तो आपको गेमिंग थंबनेल बनाने आना चाहिए, क्योंकि जो गेमिंग चैनल होता है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है उसके थंबनेल पे। जितना अच्छा आप थंबनेल बनाओगे उतनी जल्दी आपका गेमिंग चैनल ग्रो होगा। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल गेमिंग थंबनेल बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, सबसे पहले जाना है आपको अपने काइनमास्टर में। तो अब आप सोचेंगे कि हम काइनमास्टर में क्यों जाए, हमें वीडियो की एडिटिंग नहीं करनी है, हमें तो थंबनेल बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपका काइनमास्टर में है, तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, 16:9 ले लेना है और आपका जो भी आपका थंबनेल का फ़ोटो है उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा थंबनेल का फ़ोटो है तो मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा। अब देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपका जो है थंबनेल प्रोफेशनल लगना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने थंबनेल के लिए आपने फ़ोटो क्लिक किया है इसको आपको करना है ब्लर। तो उसके लिए आपको जाना होगा लेयर पे और यहाँ पे इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, तो इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक बेसिक इफ़ेक्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लर का ऑप्शन है, तो ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। और ये जो ब्लर का एरिया है आपको फुल साइज पे कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे जाना है और ये ब्लर स्ट्रेंथ है तो इसको आपको 3 से 4 तक रख लेना है। फिर उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पे आपका जो है काइनमास्टर में काम हो चुका है ख़त्म। अब आपको ये जो आपने एडिट किया इसको आप सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपका फ़ोटो सेव हो चुका है। अब हमें चलना है पिक्सल लैब में, तो चलिए पिक्सल लैब में चलते हैं। तो जो फ़ोटो हमने वहाँ पे सेव किया है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज साइज़ पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम के बगल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ओके कर देंगे। अब हमें वो फ़ोटो ऐड करना है जो हमने काइनमास्टर में एडिट किया था, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी से वो वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 लाइन पे जाएंगे और इमेज पे जाएंगे और ये कैप्चर वाला फ़ोल्डर है, इसी में हमारा ये फ़ोटो ऐड है। तो यहाँ से हम फ़ोटो को ऐड कर लेंगे और इसको फुल साइज पे कर लेंगे। तो ये आपका बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है फ़ोटो या फिर कोई बंडल। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फ्रॉम गैलरी और उसके बाद जाएंगे वो फोल्डर में जहाँ पे हमने जो है फ़ोटो रखा है। तो यहाँ पिक्चर में जाएंगे और ये वाला जो मैंने डाउनलोड करके रखा है इसको ऐड कर लेंगे। तो आप जब भी यहाँ पे फ़ोटो ऐड करो तो फ़ोटो में जो है आप क्या करो, यहाँ पे शैडो ज़रूर ऐड किया करो ताकि आपका जो फ़ोटो है, आपका थंबनेल है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो आपको क्या है, कैसे शैडो ऐड करना है, यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक शैडो का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शैडो का ऑप्शन है, शैडो पे इनेबल जैसे ही आप करोगे आपका देखिए फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा जो है हाईलाइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हेडशॉट ट्रिक्स बताते हैं, तो चलिए उसी पे थंबनेल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक फ़ोटो गन की। तो यहाँ फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे और ये वाली जो है गन की स्किन, मतलब गन मैंने डाउनलोड कर रखी है तो इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं फ़ोटो को, ये जो गन है हमारा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस गन में जो है स्ट्रोक दे देंगे ताकि ये जो है ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। तो स्ट्रोक का ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएंगे, इनेबल कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ प्लस पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट में, जैसे मुझे लिखना है हेडशॉट, तो यहाँ पे हेडशॉट, ठीक है, हेडशॉट लिख दिया मैंने, फिर ओके कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट को बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट साइज इसको इंक्रीज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आप चाहो लिख सकते हो। फिर उसके बाद ओके कर देना है। अब देखिए इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि ये दूर से ही नज़र आ जाए कि क्या लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे AB फ़ॉन्ट में जाएंगे और काफ़ी सारे फ़ॉन्ट इसमें दे रखे हैं। तो आप जो भी फ़ॉन्ट चाहे यहाँ से यूज कर सकते हो, या फिर कोई आप अदर्स जो है डाउनलोड करके रखे हो तो वो भी यूज कर सकते हो। तो चलिए इसी में से हम एक फ़ॉन्ट ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला फ़ॉन्ट जो है हम लगाते हैं और ओके कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कलर यूज करेंगे। तो जो गेमिंग के लिए बेस्ट कलर होता है वो होता है ग्रेडियंट कलर। तो हम ग्रेडियंट कलर ऐड करना आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन है, तो कलर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट लिखा हुआ है, तो ग्रेडियंट वाले में जाना है। फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको इस कोने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से कलर का ऑप्शन ले लेना है। फिर ये कलर ऐसे करके फुल कर लेना है, फिर ओके कर देना है। फिर यहाँ इस कोने पे क्लिक करना है, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ओके कर लेना। तो ये आपका 2 कलर का हो गया है, तो ओके कर देंगे तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो पहले हम ओके कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्ट्रोक। जैसे हम स्ट्रोक लगाएंगे हमारा जो टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया। आप स्ट्रोक को अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हाईलाइट भी हो रहा है। इसी तरीके से हम जो है दूसरा जो टेक्स्ट है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अब ट्रिक्स। तो ट्रिक्स लिखने के लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के बाद यहाँ पे लिखना है ट्रिक्स और डन कर देना है, फिर ओके। तो यहाँ पे फिर से जाना है, हमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है पहले। तो यहाँ पे AB फ़ॉन्ट पे जाना है और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट था उसे ले लेना है, फिर ओके कर देना है। फिर यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर ले रहे हैं, फिर ओके कर दे रहे हैं। फिर देखिए आपको क्या करना है, उसी तरीके से स्ट्रोक ऐड कर लेना है और स्ट्रोक को इंक्रीज कर लेना है, फिर ओके। फिर इसमें कलर ऐड करना है। यहाँ पे कलर पे जाना है और ग्रेडियंट में जाना है और आप कोई भी ग्रेडियंट कलर बना सकते हो। यहाँ से आपको कलर पे जाना है, इस तरीके से कर देना है और ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हो। तो आपका इस तरीके से अगर आप जो है थंबनेल बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होगा और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल भी लगेगा। तो आप इस तरीके से जो है बना सकते हो। आप वर्सेस वाला अगर बनाना चाहते हो थंबनेल तो वो भी आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपके टेक्स्ट भी हाईलाइट होंगे, आप जो पिक्चर ऐड करोगे वो भी हाईलाइट होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको किस तरीके से गेमिंग थंबनेल बनाया जाता है वो पता चल गया होगा। अब इसे सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, सेव एज इमेज पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको डायमेंशन को थोड़ा हाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अल्ट्रा पे करके इसको सेव टू गैलरी कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा जो थंबनेल है वो सेव हो चुका है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसे देख के किस तरीके से गेमिंग थंबनेल बनाया जाता है सीख पाएँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।